नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा के लिए। अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है अपवर्जक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, समावेशी शिक्षा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकेलिकुलिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डिस्ग्राफिया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप, सामाजिक अनुभव। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक अनुभव। प्रचलित परियोजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? संगठन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आत्मसातकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, व्यक्तिक भिन्नता से, पर्यावरण से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, व्यक्तिक भिन्नता से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक प्रश्नों को सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम स्तर। कौन सी तकनीक शैक्षिक अनुसंधान में अधिकांशतः उपयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, समाजमिति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निरीक्षण। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? मध्य प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जन्म से 6 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 9 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, अवलोकन,
खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनुकूलन चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन, साधारण से आसान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य से विशिष्ट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, औपचारिक संक्रियात्मक। 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन, समवेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अपसारी चिंतन। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। विकल्प बी। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। परिवेश परिवार, बच्चे व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, बच्चे परिवेश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, नीतिपरक, सही दृष्टिकोण वाला। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लिंग पक्षपाती। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास तथा अधिगम एक सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है सभी विकास तथा अधिगम एक सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? आनुवंशिकता, कंप्यूटर, परिवार, राजनीतिक दल। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
शैशव काल की अवधि है जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। विकल्प डी। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृत से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डाट नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डाट या विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। समावेशी शिक्षा या विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, निर्देश एवं संचालन, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, अभिप्रेरणा, व्यवहार, चिंतन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जीवन का अनोखा काल माना गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को माना गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस अवस्था में बच्चे अपने समूह वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य बुद्धि। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शैशवावस्था। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता ही नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र, मंदित छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता होता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता होता है। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 4 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बहुआयामी बुद्धि की सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट स्टेनबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिनेट, B.F. स्किनर। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? जिज्ञासा, डर, निराशा, शर्म। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जिज्ञासा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, बच्चों की समझ का आकलन करने
और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान प्रदान करना, विशेष विषयों में छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों की समझ का आकलन करने और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, प्रवीणता का अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रवीणता का अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, योग्यता सुधार्य है, असफलता नियंत्रित है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, योग्यता सुधार्य है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है के भाव को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता था? दर्शन शास्त्र को, प्राणी शास्त्र को, भूगर्भ विज्ञान को, मनोविज्ञान को। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, टर्मन तथा मिलर, जीन पियाजे, वाइगोस्की। खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, लेखन विधि, उपयुक्त सभी। बालकों के लिए प्रदर्शन विधि से सीखना उपयोगी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी एन झा, डेविस, स्किनर, वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर महोदय ने कहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का, वंशानुक्रम का, वातावरण का। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। तनाव और क्रोध की अवस्था है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में
उपदेश देना, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता, अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, निरंतरता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, स्मृति, उत्तेजना, ध्यान। एक संवेग है डर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, सृजनात्मक हैं, वृद्ध हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सृजनात्मक हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता डांट डांट के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, सफल माता पिता। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बच्चे डांट डांट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण, मीडिया, ट्यूशन, संस्कृति। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डांट डांट से प्राप्त की है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डाट हैं, संबंधित नहीं, पूर्णतया अलग, सन्निहित, स्वतंत्र। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनावाद ढांचे से अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावाद ढांचे से अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं मीडिया। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है विद्यालय एवं मीडिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है। विनय कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। या समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। उपरोक्त में से कोई नहीं। विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकल्प सी। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, एक व्याख्यान देकर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है शैशवावस्था
एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, पाठ ढांचा, अनुबंधन, मॉडलिंग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पाठ ढांचा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म पूर्व अवधि, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, ये सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ये सभी। जब बच्चे समूह या खेल में भाग लेते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, ये सभी सीखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं पालन पोषण। प्राकृतिक पोषण विवाद आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डांट डांट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? सृजन, समझ, स्मरण, विश्लेषण। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डाट डाट है। वचनबद्धता, अभिप्रेरणा, संवेग, अध्यवसाय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अभिप्रेरणा। प्रवाह पूर्णतया, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डाट डाट के साथ संबंधित तत्व हैं। त्वरण, प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? सहानुभूति देना, गतिक प्रक्रमण, याद करना,
विचार करना। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पृथक शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शक्तिशाली शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, समावेशी शिक्षा। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, पुरस्कार, उत्प्रेरणा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आवश्यकता। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? गणितीय बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि। स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, अपसारी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विश्लेषणात्मक। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, उन पर अधिकारी का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सामाजिकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना, अंतर करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वर्गीकृत करना। डाट डाट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? सामाजिक, संदर्भगत, अनुभाविक, अवयवभूत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डांट डांट के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं: समस्या की पहचान, संभावित युक्तियों को खोजना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना,
परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है तो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है तो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सीखने की तत्परता डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। सीखने में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। सीखने की तत्परता सीखने में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्कैलिकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशालिता होती है। आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, मनोसामाजिक कारकों, ए और बी का संयोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ए और बी का संयोजन। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव,
आत्मसिद्धि के भाव, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है कार्य परिहार अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, निपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या मौलिक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, अनुशासित स्वभाव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डांट होता है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलिकुलिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं
अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बाह्य कारक, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्धि लब्धि सामान्यता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पूर्ण, कम से कम, मध्यम, उच्च। बुद्धि लब्धि सामान्यता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है सत्य या असत्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, विस्तृत व्याख्या करना, बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव
और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, लैंगिक पूर्वाग्रह, परियोजनात्मक उपागम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डांट डांट की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, सीखने की अनुपस्थिति। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, व्यवसायिक, भावात्मक, आध्यात्मिक। सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना। स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, साथियों के साथ बातचीत करके, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, प्रतियोगिताओं के द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? मूल्यांकन का मानकीकरण, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एक भाषावाद, बहुभाषावाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, निम्न में से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को
उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डॉट डॉट हों, अर्थहीन, अस्पष्ट, अत्यंत जटिल, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? संस्कृत, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशन का क्या अर्थ है? भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, लिखना, चलना, गणना करना। डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डॉट डॉट भागीदारी की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय, आंशिक, विनम्र, सक्रिय। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अधिसंज्ञानात्मक कौशल संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के घटने पर निर्भर हैं, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाती हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।